हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्व तो अनेक चीजों का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा अपना मन। हर आदमी के पास मन है और मन से ही आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। जितना आदमी अपने मन से परेशान है उतना किसी और से परेशान नहीं है। और यदि मन को व्यवस्थित कर लिया जाए, मन को ठीक कर लिया जाए, मन के विचारों को ठीक कर लिया जाए, तो दुनिया में कहीं दुख नहीं है। और यदि मन ठीक नहीं है, मन के ठीक न होने का मतलब विचार ठीक नहीं है, भावनाएं ठीक नहीं है, चिंतन ठीक नहीं है, सोचने का तरीका ठीक नहीं है, तो दुनिया में कहीं चले जाओ दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भगवान हमें सुख देता है वो भगवान बाहर कहीं नहीं है, वो भगवान हमारा मन है। और जो भगवान हमें दुख देता है बराबर, जो शैतान हमें दुख देता है वो शैतान भी हमारा मन ही है। यदि हमारा मन बढ़िया है, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो संतुलित है, निर्मल है, तो अब जहां जाएंगे आपको हर समय भगवान मिला हुआ है। और यदि विचार गलत है, कर्म गलत है, वाणी गलत है, आपका चिंतन गलत है, मतलब मन गलत है, तो वो आपके पीछे हमेशा शैतान है। हमारा मन हमारे लिए भगवान, हमारा मन हमारे लिए शैतान। अब मन को कैसे बनाना है ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हमारा ही मन है, हमारे मन को दूसरा न बिगाड़ सकता है, न हमारे मन को दूसरा कोई अच्छा कर सकता है। आज जमाना बहुत बदल गया है। अब देहातों गांव में भी कच्चे मकान बहुत कम मिलते हैं, पक्के मकान मिलते हैं, 2-3 तल्ले का मकान मिलते हैं। गलियां बदल गई है, पहले कच्ची गलियां थी, अब पक्की गलियां हो गई है। घर में पहले जो सामान रहते थे पुराने जमाने के, किसी घर में मिलना मुश्किल होगा। अब तो नए नए फर्नीचर और नए नए सब कुछ है। आदमी के पहनावा बदल गया है, कपड़े पहनने का ढंग बदल गया है और सब कुछ बदल गया, चीजें बढ़ गई है, खान पान बदल गया है। इतना होने पर भी आदमी दुखी क्यों है? आपका धन बढ़ गया, मकान बढ़िया बन गया, कपड़े बढ़िया बन गए, गाड़ियां घर में आ गई, गहने भी बढ़िया बना लिए, सब कुछ तो बढ़िया बनाया, ये सब बढ़ गए आपके, तो अब तो आपको सुखी होना चाहिए ना। लेकिन आदमी और दुखी हो गया है। क्यों? देख देख करके आदमी अपने मन को बिगाड़ रहा है, देख देख करके। जरा सोचें, यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं इन जरा सोचें,
आज से 50 साल पहले गांव में कितनी गरीबी थी। जितना अनाज आज पैदा करते हैं आप खेत में, उसका आधा का आधा भी नहीं पैदा कर पाते थे। मकान कच्चे थे आपके। 50 साल पहले 2-4 जोड़ी कपड़े किसी किसी के पास होते थे, और आज जैसे कपड़े नहीं, बहुत साधारण क्वालिटी के कपड़े। ऐसी नौबत आती थी कि अनेक लोगों को दिन भर में मुश्किल से एक टाइम भरपेट भोजन मिलता था, लेकिन आत्महत्याएं कम होती थी। और आज मकान बढ़िया बन गया है, कपड़े बढ़िया सब कुछ बढ़िया हो गया है, बढ़ गया है सबके सब। आत्महत्याएं आज ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? किस लिए? क्या बिगड़, क्या कमी हो गई है? सोचने का तरीका। और सोचता कौन है? हमारा मन। आप कुछ अच्छा बनाओ या ना बनाओ, अपने मन को बढ़िया बना लो। अपने मन को बढ़िया बनाना यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे सुंदर पूजा है। ये जो हम पूजा करते हैं बाहर मंदिर में जाकर के, वो तो एक औपचारिकता है, उसे थोड़ी सात्विक भावना आती है। मंदिर में पूजा करने गए, ठीक है आप जाते हैं जाएं। मंदिर में पूजा करने गए और बड़े विधि विधान से, बड़े विनम्र होकर के, सरल होकर के पूजा किए। मंदिर में किसी की मूर्ति बैठी हुई, उसे आपने प्रणाम कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रसाद भी चढ़ाया, फूल भी चढ़ाया। और मंदिर से पूजा करने के बाद जब घर में आए, किसी बात को लेकर, किसी चीज का नुकसान देखकर, कुछ घाटा देखकर बेटा से लड़ गए, पिता से लड़ गए, माँ से लड़ गए, सास से लड़ गए, बहू से लड़ गए, पत्नी से लड़ गए, पति से लड़ गए, सब पूजा बेकार हो गई। किस लिए पूजा करने गए थे? मंदिर से पूजा करके आओ। अब पूजा करके आने के पश्चात जब आपने देखा कि घर में कोई नुकसान हो गया है, कोई काम बिगड़ गया है, शांत रह गए आप, गुस्सा नहीं आया, चिड़चिड़ाए नहीं, कटु नहीं कहा किसी से, शांत रह गए। और जिससे काम बिगड़ा है उससे आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, काम बिगड़ गया, चिंता मत करना, फिर सावधानी से काम करना। वो मंदिर पूजा आपके घर में आ गई, अब पूजा आपकी सफल हो गई। अब यही तो नहीं हो रहा है। मंदिर तो बड़े बड़े बनते चले जा रहे हैं, अच्छा बनाते हैं, बनाए, उसका हमारे खंडन नहीं है। यदि बाहर मंदिर बनने से हमें शांति मिल गई होती तो घर घर में शांति हो गई होती, आदमी का मन शांत हो गया होता। अब बनाए, बाहर भी मंदिर बनाए, घर में भी मंदिर बनाए, जैसा बनाना हो वैसा मंदिर बनाए, लेकिन मन मंदिर बना या नहीं बना आपका? देखो, बाहर आप मंदिर बनाते हो, बनाइए, लेकिन 3 मंदिर और बनाना है। और बाहर मंदिर बनाओगे तो पैसा लगेगा, जमीन खरीदनी पड़ेगी आपको, समय लगेगा। लेकिन जिस मंदिर की बात मैं कह रहा हूं, वो मंदिर बनाने के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। किसे मंदिर बनाना है? पहले आप अपने घर को, परिवार को मंदिर बनाओ, फिर अपने जीवन को मंदिर बनाओ, और अंत में अपने मन को मंदिर बनाओ। परिवार मंदिर कैसे बनेगा? सुबह उठो,
बिस्तर पर बैठ जाओ, बस जैसे उठो वैसे बिस्तर पर बैठ लो, करना कुछ नहीं है। आंख बंद करके सोचो कि मेरा घर एक मंदिर है। घर में रहना जितनी नारियां हैं, कुछ भी रिश्ता हो, कुछ भी उम्र हो, ये सोचो कि ये सब देवियां हैं, ये सब भगवती हैं। और जितने पुरुष हैं उनमें भी रिश्ते कुछ हो, उम्र कुछ हो, सोचो कि ये देवता है, ये भगवान है। अब पूजा क्या है उनके? जो माता पिता है, सास ससुर हैं, दादा दादी, जो बुजुर्ग हैं, उम्र में, पद में, मर्यादा में जो बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी उचित सेवा, उनकी उचित बातों का, आज्ञाओं का पालन। रिश्ते में जो बराबर हैं, भाई भाई हैं, ननद भावज हैं, देरान जेठान हैं, पति पत्नी हैं, परस्पर में प्रेम, समता, एकता का व्यवहार करो। छोटे बच्चों के लिए स्नेह रखो, करुणा रखो, वात्सल्य रखो, उनकी उचित देखभाल करो, बस घर मंदिर बन जाएगा। ये देवियां जरा सोचें, देवताओं को भी सोचना है, लेकिन देवियों के मन में भक्ति भावना बहुत ज्यादा होती है। पुरुष लोग भले कम पूजा करें, लेकिन ये माताएं तो बहुत पूजा करती है। ये देवियां जरा सोचें, जिस पति के लिए, जिस पति को पाने के लिए तुम लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, गांव घर को छोड़ा, उस पति को मंदिर में बैठी दुर्गा ने पैदा किया है, या तुम्हारे घर में सास जो बैठी है वो दुर्गा ने पैदा किया है? कितने पैदा किया है? मंदिर वाली दुर्गा ने। तो मंदिर वाली दुर्गा की बड़ी पूजा कर लेते हो, और सास रूपी दुर्गा बैठी घर में उसे गाली देती हो, उसे लड़ाई करती हो, सेवा नहीं करती हो, तो मंदिर दुर्गा कहाँ से प्रसन्न हो जाएगी? वो मंदिर दुर्गा की पूजा भले मत करो, लेकिन सास रूपी दुर्गा जिसने तुम्हारे पति को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, बड़े कष्ट से पैदा किया, उसकी सेवा करो, वो मंदिर दुर्गा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो ये तो नहीं हो रहा है। मंदिर में जाएंगे, बड़ी पूजा पाठ करेंगे, और घर में बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तो फिर पूजा आपकी भक्ति सफल कैसे होगी? इसलिए पहले अपने घर को मंदिर बनाओ, प्रेम रखो सबके लिए, माता पिता के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए आदर रखो, सम्मान रखो, कोमल वाणी में बात करो उनसे, उनकी सेवा करो, घर ही मंदिर बनता चला जाएगा। अब जब तक घर मंदिर नहीं बनेगा, बाहर का कोई मंदिर आपका कल्याण नहीं करेगा, याद रखना। कितनी बार गंगा नहा लो, कितनी बार जमुना नहा लो, जब तक घर में प्रेम से रहना सीखोगे नहीं, गंगा क्या करेगी? नहाओ, रोज गंगा नहाओ, यदि आपको उपलब्ध है तो जा सकते हो, रोज जाओ, लेकिन जब तक मन गंगा नहीं बनेगा, जब तक अंदर मन में ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा नहीं बहेगी, सेवा की गंगा नहीं बनेगी, बाहर की गंगा आपको तारेगी नहीं। इसलिए प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा अपने मन में बहाओ, फिर बाहर गंगा नहाओ या ना नहाओ, अपने आप कल्याण हो जाएगा। मैं कह रहा था कि अपने घर को मंदिर बनाओ, वो प्रेम से, सेवा से, विश्वास से आपका घर मंदिर बनेगा। जीवन को मंदिर बनाओ। जीवन को मंदिर कैसे बनाओगे? सबसे मीठा व्यवहार करो। अपने लिए क्या चाहते हो? कड़वा व्यवहार? सबसे मीठा व्यवहार। जो काम करो सोच समझ करके करो, ताकि करने के बाद पश्चाताप न करना पड़े। और जब अच्छे काम करोगे, सोच समझ करके काम करोगे, तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा।
और अपने आचरण को, अपने चरित्र को उज्जवल बना करके रखो। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है, छेनी और हथौड़ी के माध्यम से उसको गढ़ता है, छीलता है, संवारता है। धीरे धीरे करते करते एक दिन उस पत्थर के भीतर से सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। और मूर्ति उसी पत्थर में थी। तो कलाकार ने, मूर्तिकार ने उसको छीने थोड़ी से गढ़ा, छीला, संवारा। छीलते छीलते संवारते संवारते उस पत्थर से एक मूर्ति प्रकट हो गई। फिर उस मूर्ति को लोग प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित करते हैं। फिर मूर्ति, वो पत्थर भगवान बन जाता है। ऐसे ही अपने एक एक कर्म सुधारते जाएं, एक एक कर्म सुधारते जाएं, सुधारते जाएं, सुधारते जाएं, एक एक आचरण को, चरित्र को ठीक करते जाएं, आपके भीतर भगवान प्रकट हो जाए। फिर बाहर भगवान खोदना नहीं पड़ेगा। और चरित्र गड़बड़ है, आचरण गड़बड़ है, कर्म गड़बड़ है, व्यवहार गड़बड़ है, भैया कहीं कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना ही भटक लो दुनिया में। भगवान की पूजा का अर्थ है, या गुरु की पूजा का अर्थ है, किसी की पूजा का अर्थ है अपने व्यवहार, कर्म और आचरण की शुद्धता, इसका परिमार्जन, शुद्धिकरण। कहीं भटकना नहीं होगा। फिर बस जीवन मंदिर बन गया। और मन मंदिर कैसे बनेगा? मन मंदिर बनेगा अच्छे विचारों से। हम मनुष्य हैं ना, हमारे पास मन है। मननात् मनुष्य, जो प्राणी मनन करता है, चिंतन करता है, विचार पूर्वक काम करता है, उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। जानवर चिंतन नहीं करते, वो मनन करके, सोच विचार करके काम नहीं करते। जो कुछ करना उनका स्वाभाविक हो जाता है। हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है, और मन का काम है सोचना। इसलिए जो सोचो अच्छा सोचो। कभी कोई गलत विचार मन में मत लाओ, किसी के लिए ही मत लाओ। किसी ने आपको गाली दिया, ठीक है, उन्होंने दिया, अपने मन को खराब किया। हम अपने मन को खराब क्यों करें? उसका मन खराब था तो उन्होंने गाली दी। पहले मन खराब हुआ, फिर जबान खराब हुई, फिर गाली दे दिया। गाली सुन करके अपने मन को हम खराब क्यों करें? इसलिए अच्छा सोचो और सबके लिए अच्छा सोचो। याद रखना, एक बहुत सरल बात और बहुत बड़ी बात है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे पास मन तो है ही, और हमारे पास वाणी है। मैं बोल रहा हूं, वाणी से आप सुन रहे हो। जानवर नहीं बोल सकते, कुछ आवाज कर सकते हैं, बस अपनी बात बोलकर बता नहीं सकते जानवर। लेकिन हम मनुष्य हैं ना, बोलते हैं ना। अभी पूर्व प्रवक्ता कर रहे थे, रहो संभारे, अपनी वाणी संभाल कर रखो। जो आदमी अच्छा और मीठा नहीं बोल सकता, हर आदमी को मीठी वाणी पसंद है। कड़वी वाणी, तीखी वाणी, अपमान की वाणी किसी को भी पसंद नहीं है। किसी को भी, छोटे बच्चे को भी पसंद नहीं है। हर आदमी को मीठी और कोमल वाणी, आदर की वाणी पसंद होती है। तो जो आदमी अच्छा मीठा नहीं बोल सकता और अच्छा नहीं सोच सकता, जरा ध्यान देना। स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, सब मनुष्य हैं।
तो जो आदमी अच्छा नहीं बोल सकता और अच्छा नहीं सोच सकता, उससे बड़ा अभागा और उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई और आदमी नहीं है। क्या ऐसा दरिद्र बनना चाहते हो? मीठा बोलने, अच्छा सोचने में क्या पैसा लगेगा आपको? क्या आप कह सकते साहब हम तो गरीब हैं, मीठा बोलेंगे तो पैसा खर्च लगेगा? हम तो अनपढ़ है साहब हमको तो मीठा बोलना, कोमलवाणी बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं कर सकते। हम गरीब है साहब, अच्छा नहीं सोच सकते। हम गरीब है साहब इसलिए हम मीठी वाणी नहीं बोल सकते, तो कुछ नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार, गरीब से गरीब आदमी भी मीठा बोल सकता है और अच्छा सोच सकता है। और जब तक मीठा नहीं बोलोगे, अच्छा नहीं सोचोगे और अपने कर्म सुधार नहीं करोगे, कहीं भी चले जाओ सुख से जीवन नहीं जी सकोगे। न धन सुख देगा, न परिवार सुख देगा, न मकान सुख देगा, न गाड़ी घोड़े सुख देंगे, न स्वर्ग जाओगे तो वहां सुख मिलेगा। और सबसे मीठा बोलो, प्रेम का व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये जहां धरती बैठे ये स्वर्ग बन जाएगी, आपकी बन जाए धरती। आकाश पताल में कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं है, केवल कल्पना है। अपने घर को स्वर्ग बनाओ भैया, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। बड़ी सरल बात है, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मैंने कहा था मीठा बोलने में, प्रेम का व्यवहार करने में, साथियों पर विश्वास रखने में, अच्छा सोचने में, अच्छा कर्म करने में पैसा तो लगेगा नहीं। बिना पैसे के धनी आप हो सकते हैं। धन के धन, रुपये पैसे धनी बन सके या ना बन सके, जमीन जायदाद के, सोने चांदी के धनी बन सके या ना बन सके, मकान धनी बन सके या ना बन सके, जीवन का धनी बने, मन का धनी बने। और उसके लिए ही मैंने कहा था अच्छा मन, अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार, ये सबसे बड़ी पूजा है। अच्छा ये बताओ, मीठी वाणी स्त्रियों के लिए आवश्यक है कि पुरुषों के लिए आवश्यक है? सबके लिए आवश्यक है। मीठी वाणी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वह हो, सबके लिए आवश्यक है। जो सबके लिए आवश्यक होता है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, स्नेह है, आदर है, सम्मान है, सदाचार है, सत्य है, विवेक है, विचार है, ये सबके लिए आवश्यक, यही धर्म है। बाकी मान्यता है, विश्वास है। मान्यता और विश्वास से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है आचरण से, व्यवहार से, कर्म से। इसलिए आप जो भी मान्यता रखते हो रखें, जो आपका विश्वास हो विश्वास रखें, जिसकी पूजा हो करते हो आप करें, लेकिन सबसे बड़ी पूजा जीवन का सदाचार और अच्छे विचारों वाला मन बना लेना। यदि ऐसा हुआ तो कहीं भी रह करके हम प्रसन्नता से, आनंद से जीवन जी सकते हैं और इसी जीवन में स्वर्ग का सुख अनुभव कर सकते हैं। आप लोग आए, आप लोगों को धन्यवाद। अपनी वाणी के यहीं पर विराम देता हूं। और आगे ज़्यादा सुनना हो भाई तो कल और परसों 2 दिन बालापुर आइए, जिनको अवसर हो विस्तार से वहाँ पर संगन आपको ज्ञान की और प्रेम की बातें बताएंगे, जीवन जीने का ढंग सिखाएंगे। वहाँ आकर के आप और अधिक लाभ ले सकेंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। जितना जीवन बीत चुका है वो तो बीत ही गया, आगे कितना है कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितना जीवन बाकी है शांति से, प्रेम से, आनंद से जिए और दूसरों को भी आनंद और शांति प्रदान करने का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।